हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर सिक चाइल्ड। सिक चाइल्ड मतलब बीमार बच्चे। जो बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनके हिसाब से हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैसा होता है। सिक यूजली मीन्स फिजिकली इल बट इट कैन समटाइम्स बी यूज टू मीन मेंटली इल। जो बच्चे सिक हैं मतलब बीमार हैं, वो फिजिकली इल तो हैं, हमें समझ में आ रहा है कि वो फिजिकली इल हैं, बट कभी कभी उसका मतलब वो मेंटली इल भी होते हैं। हम लोग को लगता है कि वो फिजिकली इल हैं, हाँ, फिजिकली इल तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमें समझना चाहिए कि वो मेंटली भी इल हैं। अगर वो नए इन्वायरमेंट में कभी हॉस्पिटल गए नहीं हैं और अचानक से वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उनको बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट लगता है। वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी डेली रूटीन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द सिक चिल्ड्रन नीड हॉस्पिटलाइजेशन। इससे तो पता ही चल रहा है कि अगर कोई बच्चा बीमार हुआ है तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन की तो नीड है ही। बिना हॉस्पिटल जाए वो सही कैसे होगा। इट इज़ अ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली। ये स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट चिल्ड्रन के लिए भी होता है और उनकी फैमिली के लिए भी। चिल्ड्रन सोचता है मैं कहाँ आ गया, फैमिली में रहता था, अच्छा दिन भर खेलता खाता, मैं कहाँ लेट गया। ठीक, अब हॉस्पिटल में तो खेल नहीं सकता ना, वो बेड पे बैठा है, लेटा है, बस लेटा ही है। और उनकी फैमिली भी सोचती पता नहीं क्या हो गया, मेरा बच्चा ज़्यादा बीमार ना हो जाए, उन्हें भी स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू इंटरप्शन ऑफ द चाइल्ड्स एक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चा जब हेल्दी था तो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थी वो तो एक्टिवली हो रही थी, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से उसकी जो एक्टिवनेस थी उसमें इंटरप्शन हुआ है, मतलब थोड़ी सी बाधा आई है। ठीक, अब वो स्ट्रेस हैं, थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनकी डेली रूटीन फॉलो नहीं हो पा रही है। ठीक, ना तो वो प्ले कर पा रहे हैं, ना ही वो एक्टिवली ग्रो कर पा रहे हैं, ना ही उनकी जो न्यूट्रिशन जो पैटर्न था वो भी डिस्टर्ब हो गया हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। तो ये बात की हमने इंट्रोडक्शन की हॉस्पिटल इन्वायरमेंट होता क्या है सिक चाइल्ड के लिए। अब पढ़ते हैं टाइप्स। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर सिक चाइल्ड में 3 टाइप्स होता है, सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड चेंज इन रूटीन। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सोशल इन्वायरमेंट। इट मीन्स द पीपल अराउंड इन द हॉस्पिटल which include members of health team and other patient and relative of their family। ठीक, जो हॉस्पिटल में है वो स्टाफ मेंबर्स हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, स्वीपर हो गया, और लैब टेक्नीशियन हो गया, और जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, आईसीयू इंचार्ज है या नर्सिंग इंचार्ज है, वो तो है ही। और उनको तो बच्चे नहीं जानते ना, उनसे कभी मिले भी नहीं है। एंड अदर पेशेंट एंड रिलेटिव ऑफ देयर फैमिली, और जो आसपास दूसरे पेशेंट हैं वो भी लेटे हुए हैं, उनके रिलेटिव, कि अगर बच्चा फैमिली में कोई बच्चा बीमार है तो सारे रिलेटिव्स देखने आते हैं। तो इतनी सारी क्राउड देख के बच्चा बहुत स्ट्रेस फील करने लगता है कि इतनी क्राउड है, बहुत घबराहट होने लगती है उसको, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है। ठीक, दिस इज़ अ स्ट्रेंज सोशल इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड। ये बहुत ही अजीब टाइप का सोशल इन्वायरमेंट होता है उसके लिए, बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। वो अ, बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं करता, और उसकी जो एक्टिवनेस होती है वो भी डिले हो जाती है, बिल्कुल डल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इट मीन्स द सेटिंग और प्लेस एंड थिंग अराउंड विच इंक्लूड द वार्ड और रूम, मशीन, इक्विपमेंट। ठीक, जो हॉस्पिटल है उसमें घर जैसा तो सारा सामान होता नहीं है। वहाँ पे तो अलग प्लेस, अलग सेटिंग्स होती हैं, बेड होता है, मॉनिटर होता है, और इंजेक्शंस उसको देखने को मिलते हैं बच्चे को, बॉटल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, बॉटल हैंगर होता है। ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा ही नर्वस करती हैं। अब घर में वो रहता था, उसकी प्ले की चीज़ें, वो चीज़ें सब नॉर्मल थी, उससे अलग उसको देखने को मिल रहा है तो वो बहुत ही स्ट्रेस फील करेगा। दीज आर स्ट्रेसफुल फॉर द चाइल्ड एंड अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट। वो सारी अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट्स की वजह से वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाएगा। थर्ड की बात करें,
थर्ड में है चेंज इन रूटीन। अब हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से उसकी जो रूटीन थी, नॉर्मल डेली रूटीन, वो भी चेंज हो रही है। चिल्ड्रन may have to undergo various diagnostic and therapeutic procedures which are stressful for both the child and their family। इसका मतलब है कि जो उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहे हैं, जो भी कोई प्रोसीजर्स हो रहे हैं, वुंड क्लीनिंग है या फिर फीवर है तो स्पंज बाथ है, ये सब प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो उसको बहुत ही स्ट्रेस फील हो रहा है और उनकी फैमिली को भी हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या रिपोर्ट्स में निकलेगा, मेरा बच्चा जैसे सही से जल्दी ठीक हो जाए। तो ये सब चीज़ें चिल्ड्रंस एज वेल एज फैमिली विल ऑल्सो स्ट्रेसफुल। ठीक है। इट लीड्स टू अल्टर न्यूट्रिशनल एंड स्लीप पैटर्न एंड रिड्यूस एपेटाइट। इन सब चीज़ों की वजह से जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट उसके आसपास हो रहा है, उसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशनल पैटर्न था वो भी डिस्टर्ब है, स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब है क्योंकि उसको स्लीप भी नहीं आएगी, और जो उसकी भूख थी उसको लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा। एंड में कॉज एंजाइटी इन द चाइल्ड। चाइल्ड को एंजाइटी भी होगी इन सब चीज़ की वजह से, अनफैमिलियर चीज़ें देख के। उसका जो इन्वायरमेंट है हॉस्पिटल का बहुत ही नॉइजी है, और भी जो पेशेंट बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनको देख देख के वो जो नए नए फेसेस देखेगा ना तो और भी घबराएगा। इस वजह से उसका जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल, स्लीप पैटर्न और लॉस ऑफ एपेटाइट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऑल्सो हिज स्लीप पैटर्न में बी डिस्टर्ब ड्यू टू हायर नॉइज लेवल इन वार्ड। वार्ड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, इसकी वजह से भी उसकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगी। तो हमने बात करी आज हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर सिक चाइल्ड की। सो थैंक यू सो मच, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।